मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक मां गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पंचभुज यानी पेंटागन कितने विधियों से बनाया जा सकता है। उसके बाद अब हम आगे वीडियो में देखेंगे हेक्सागन HEXAGON हेक्सागन यानी खष्टभुज। खष्टभुज मतलब जिसकी 6 भुजा हो। ध्यान से देखेंगे खष्टभुज बनाने की विधियां। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम खष्टभुज कितने प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टर PROTRACTOR मेथड। कहने का मतलब है प्रोटेक्टर मेथड यानी चांदा जिसको बोलते हैं हिंदी में। चांदे के द्वारा किस तरह से हम खष्टभुज बनाएंगे। किसी भी खष्टभुज में उसकी एक भुजा दी होगी। तो सबसे पहले हम चांदा लेंगे, पेंसिल लेंगे और स्केल लेंगे। एक जितना उसकी भुजा दी गई है हमको, सबसे पहले क्षैतिज, इसमें 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर की AB रेखा आधार खींचेंगे। खींचने के बाद हमें A पॉइंट से, A बिंदु से 120 डिग्री बनाते हुए हम ऊपर की तरफ लाइन बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार बिंदु B से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ाने के बाद हमें AB के बराबर दूरी लेकर यहां काट लेंगे, यहां काट लेंगे। काटने के बाद इसको C और इसको F लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर इस बिंदु से जो ये लाइन जा रही है ऊपर के साइड, ठीक इस पॉइंट से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे और ठीक F से भी 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो ऊपर E और D काटेंगे। कैसे? 120 डिग्री के जगह कोण बनाएंगे तो लंबी बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी ऐसे, और ये ऊपर जाएगी। और ठीक AB के बराबर हमने D और EF काट लेंगे। काटने के बाद हम A से B मिला हुआ है, B से C को मिलाएंगे, C से D को मिलाएंगे, D से E को मिलाएंगे, E से F को मिलाएंगे। यही हमारा अभीष्ट खष्टभुज होगा। ध्यान दीजिए, यहां से बिंदु B है, ये हमने लंबी लाइन बनाया है, लेकिन हमारा यहां से बिंदु A भी 4 सेंटीमीटर का है। ठीक इसी प्रकार ये चांदा के द्वारा हमने एक खष्टभुज जिसकी 6 भुजा बनाया। अब दूसरी विधि भी है, उसको पहले हम देखेंगे। अब आर्क मेथड। आर्क मतलब होता है चाप। चाप विधि। हमें ये, अगर चांदा मेरे पास नहीं है फिर नहीं बना पाएंगे, लेकिन नहीं, दूसरा मेथड है। ये चाप के द्वारा कैसे बनाएंगे। हमें 4 सेंटीमीटर की एक साइड यानी आधार रेखा दिया हुआ है, तो एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर की है तो यहां पर एक A और D हम एक
समानांतर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। खींचने के बाद उसके बीच में सेंटर से, केंद्र से जितनी उसकी भुजा है उतने दूरी को त्रिज्या मानकर, जैसे यहां पर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को त्रिज्या मानकर एक हम वृत्त बना देंगे। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाया भर करके, और इस पॉइंट से हमने एक पूरा ये वृत्त बना दिया। वृत्त बनाने के बाद हमारा पॉइंट ए और डी प्राप्त हो गया है। अब इसी चाप से क्रमशः ए को केंद्र मानकर तथा डी को केंद्र मानकर हम एक और चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे के वृत्त वाले परिध को बी पर और इधर एफ पर काटेगा। फिर वही चाप फिर डी को केंद्र मान करके ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, तो एक सी और परिध पर ई पॉइंट काटता है। इसके बाद हमने ए से बी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया, डी से ई को मिला दिया, और ई से एफ और एफ से ए को मिलाया। ये चाप विधि के द्वारा हमारा खष्टभुज बन के तैयार है। यहां हम इस सेंटर को हम वो मान सकते हैं केंद्र बिंदु। ठीक उसी प्रकार इसी विधि के द्वारा दूसरे तरह से कैसे हम बनाएंगे, जो तीसरे नंबर पर हम ये आर्क मेथड है बता रहे हैं आपको। भुजा के बराबर हमने एक क्षैतिज आधार रेखा खींच लिया। खींचने के बाद यहां पर ए और बी हमने खींच लिया। ए को केंद्र मानते हुए ए बी की दूरी प्रकार में भरकर हमने एक चाप लगाया, और ठीक बी को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटता है। ओ को केंद्र मानकर ओ बी या ए बी की त्रिज्या के बराबर प्रकार में भरकर दूरी, और हमने ये वाली दूरी भर करके और ये वृत्त हमने पूरा बना दिया। ओ को केंद्र मानकर ए बी की त्रिज्या प्रकार में भर करके हमने वृत्त बना दिया। वृत्त बनाने के बाद ए बी की दूरी प्रकार में भर करके वृत्त की परिध पर हमने बी से सी काटा, ए से एफ काटा, एफ से ई काटा और सी से डी काटा। अब हम ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ और एफ ए को मिला दिया। इस प्रकार हमारा चाप विधि के द्वारा खष्टभुज बन के तैयार है। आज हम इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि अष्टभुज और उसके बाद बहुभुज के बारे में बताएंगे। एक ऐसा मेथड है जो आपको बताएंगे कि अगर एक मेथड आपको मालूम रहेगा तो आप पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, चाहे कोई भी भुज हो, आप आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।